यूनाइटेड फैंस वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों इस हफ्ते होने वाली हैं काफ़ी सारी डील्स। इनकमिंग की तलाश में हो गए आप, हम आउटगोइंग्स पे भी ध्यान देंगे क्योंकि एक बहुत सॉलिड कनेक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में हम बात करते रहेंगे मजरूआई के बारे में, उगाटे के बारे में, राबियो के साथ क्या चल रहा है और हमारी कुछ सेल्स के बारे में। सो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो अगर आप चाहते हो फटाफट यूनाइटेड की सेल्स हो और आपको कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ सुनने को मिले। और साथ ही साथ अगर आप बने रहना चाहते हो इस चैनल के साथ, यूनाइटेड की लेटेस्ट न्यूज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम सबसे पहले बात करेंगे हमारा राइट बैक जो आ रहा है भाई, बायर्न म्यूनिख से आ रहा है, ऑलमोस्ट आ रहा है, हम मान लेते हैं मजरूआई आ रहा है। और उसके लिए ये तो बात पुरानी हो गई भाई, वो आ रहा है, हमारी डील हो चुकी है 15-20 मिलियन के आसपास की, बायर्न म्यूनिख से सस्ते में मिल रहा है डिफेंडर। ये बात भी आप जानते हो कि एरन वैन बिसाका का जाना पहले तय है, पहले वो जाएगा तभी हमारा एग्रीमेंट होगा मजरूआई के साथ। एक चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है वो ये कि पुराने हमारी लीडरशिप के स्ट्रक्चर में ये होता था, एक प्लेयर जाता था फिर नई बात चलती थी, या पहले ले लेते थे फिर प्लेयर को बेचते थे। यहाँ पे चीज़ें बहुत सही तरीके से रन कर रही है इनियोस, एंड हैट्स ऑफ टू दिस स्ट्रक्चर दैट दे हैव ब्रॉट इन। डैन एशवर्थ और जो भी हैं आपके ये सारे के सारे, जेसन विलकॉक्स, क्रिश्चियन विवेल, ये सारे बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं। डील्स प्लेस पे हैं, प्लेयर्स ऐसे चुने हुए हैं कि सारे के सारे कह रहे हैं बस यहाँ हमें यूनाइटेड ही आना और कहीं नहीं जाना, चाहे वो डिलीट हो चाहे मजरूआई हो, ये सब यही बात कह रहे हैं। और हम बस अब वेट कर रहे हैं कि भैया अपना प्लेयर, एक बंदा हटा दूसरा प्लेयर आया, एक बंदा हटा रिप्लेसमेंट आई। तो ये सुन के हमारा क्लब, आपका और मेरा क्लब कहीं पे भी लॉस में नहीं है। ये बहुत ही सही तरीका है बिजनेस करने का ट्रांसफ़र मार्केट में। हाँ, मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ बीच बीच में, बट आई थिंक इट इज़ गुड कि हमारे पास टाइम के साथ सारे प्लेयर्स आ जाएं। मैं इसलिए इम्पेशेंट हो रहा हूँ दोस्तों कि 2 ही प्लेयर आए हैं अभी तक अल्टीमेटली, और ज़्यादा प्लेयर्स आए नहीं हैं, जबकि हमारा सीज़न अब 2 हफ्ते में स्टार्ट होने वाला है, लिटरली 2 हफ्ते में। सो मजरूआई के बाद एरन वैन बिसाका के जाने की ये खबर है दोस्तों कि वेस्ट हैम के साथ इसकी बातें अभी भी यूनाइटेड की चल रही हैं। 15-20 मिलियन के आसपास की ही नेगोशिएशन चल रही है, और ये सुनने में आ रहा है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूनाइटेड और वेस्ट हैम के बीच में सारी चीज़ें सेट हैं। ओनली थिंग दैट इज़ पेंडिंग इज़ एरन वैन बिसाका सेइंग अ गो। आई डोंट नो क्या चीज़ें रुक रही हैं उसके एंड पे, मे बी सैलरी, मे बी और कॉन्वर्सेशन उनके नए मैनेजर के साथ क्या, बट कुछ तो अटका हुआ है। और बट मुझे ऐसा लगता है इस हफ्ते में ये चीज़ क्लियर होगी और दोनों की दोनों डील्स आपको देखने को मिलेंगी, ये मेरी उम्मीद है। लेट अस सी क्या होता है, क्योंकि एरन वैन बिसाका जिस टाइम हियर वी गो आया, विद इन 2 days यू विल सी अ हियर वी गो फॉर मजरूआई। सो लेट सी क्या होता है यहाँ पे। अगला हम बात करते हैं दोस्तों मिडफील्ड की, क्योंकि मिडफील्ड में बवंडर मचा हुआ है, बवंडर मतलब इतने प्लेयर लाइन में लगे हुए हैं सेल की। स्कॉट मैकटोमिनी के बारे में सबसे पहले टच करते हैं हम भाई। यूनाइटेड उसको बेचना चाह रही है, पूरी दुनिया जानती है, काफ़ी सारे क्लब्स भी इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। फुलहम ने सालों ने 17 मिलियन की बिड मारी थी, पता नहीं क्या सोच के, जबकि 35 मिलियन में वो अभी स्मिथ रो को वो खरीद रहे हैं आर्सेनल से, जो उनके लिए खेलता भी नहीं है। और यहाँ स्कॉट मैकटोमिनी के लिए, जबकि वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है, स्कॉटलैंड की तरफ से खेलता है, सब कुछ है, उसके लिए उन्होंने 17 मिलियन की बिड मारी थी। खैर फुलहम अभी भी इंटरेस्टेड है और ये सुनने में आ रहा है वो 30 मिलियन के आसपास की बिड लेके आएंगे, बट यूनाइटेड 40 मिलियन, 35 मिलियन, 40 मिलियन चाह रही है। लेट अस सी क्या होता है। एक जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि एरिक्सन के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही थी अभी कि यूनाइटेड ने 4-4.5 मिलियन का प्राइस रखा हुआ है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात भी करी थी। इशू बस अब ये आ रहा है कि एरिक्सन ने आके एक बात बोली है कि मेरे को किसी ने कुछ भी नहीं बोला जाने को, मेरे को कुछ वापस वही जो हैरी मैग्वायर ने बोला था वही एरिक्सन ने बोला है कि आई एम हैप्पी हियर, ऐसा टाइप। अब ये सुन के खुंदक आती है मेरे को, क्योंकि आई एम नॉट हैप्पी। अगर तुम्हें जाना, देख भाई, क्रिश्चियन एरिक्सन, आई लव हिम एज अ मैन, आई लव हिम एज अ प्लेयर, बहुत ही प्यारा प्लेयर है, बट हमारे को मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो मैं क्यों, मतलब कोई एक बंदा बुरा मने भाई मैनेजमेंट से और इन लोगों को बोले भाई चलो 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 जाओ। चाहे लिंडलॉफ के साथ क्या बात हो रही है मुझे नहीं पता, एरन वैन बिसाका को हम मनाना क्यों पड़ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। सीधा बोल भाई तू नहीं खेलेगा, ख़त्म कहानी, हम तेरे को खिलाएंगे नहीं, तेरे को बैनिश कर देंगे बेकार टीम के साथ, चुपचाप बोरिया बिस्तर बांध और निकल। यहाँ सॉफ्ट होने का टाइम बचा नहीं है भाई, निकालो, अभी छटनी करनी है करो। तो क्रिश्चियन एरिक्सन की ये स्टेटमेंट आके मेरे को बड़ा कंसर्निंग लग रही है, क्योंकि वी रियली वांट सम स्पेस। एरिक्सन के जाने से और स्कॉट मैकटोमिनी के जाने से हमें स्पेस मिलेगी।
क्योंकि हमारे पे ऑलरेडी मेसन माउंट है, ब्रूनो फर्नांडिस है, कोबी मेनू है, ये तीनों तो कहीं नहीं जा रहे। 3 प्लेयर हमें और चाहिए क्योंकि टोटल 3 पोजीशंस हैं, हमें 6 प्लेयर्स के साथ आगे जाना है। अब हमारे पे मूव करने के लिए एरिक्सन बिल्कुल बनता है, स्कॉट मैकटोमिनी बिल्कुल बनता है और कैजेमीरो भी बनता है। एमराबाद हमारे पे एडिशनल एक प्लेयर था पिछले सीजन, वो तो जा ही चुका है, तो उसको भूल जाओ। बट हमें 3 प्लेयर साइन करने हों आइडियली, तो हमारे को ये 3 प्लेयर और हटाने पड़ेंगे। तो एरिक्सन और स्कॉट मैकटोमिनी की बात कर ली हमने, कैजेमीरो की भी बात कर लेते हैं, फिर हम इनकमिंग पे ध्यान लगाएंगे क्योंकि आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट उसी की न्यूज़ को लेके है, मैं जानता हूँ। सो कैजेमीरो की बात ये चल रही है दोस्तों, अभी तक ये रूमर्स आ रहे थे कि कोई सारी बातें ठंडी हो चुकी हैं सऊदी के साथ, बट कल ये खबर आई है कि उसके एजेंट ने कैजेमीरो के 2 नए क्लब्स से वापस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी हैं। लेट अस सी इस राउंड में क्या होता है। अगर अपने को डिसेंट प्राइस मिल जाएगा, आई थिंक यूनाइटेड कूद के उसको सेल कर देगी। अब बस यही देखना है कि क्या कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारा कैजेमीरो को भी है, क्योंकि अगर मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, इस टाइम आप सोच रहे हो कैजेमीरो चला जाएगा तो युगाटे पक्का आ जाएगा और हम और साइनिंग कर पाएंगे। बट अगर इस टाइम पे आप फिर कैजेमीरो से भी इंटरव्यू करवाओगे ना, वो भी आपको यही बोलेगा कि मेरे को तो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ तो तेरा बढ़िया सा मामला है, तू यहाँ बैठा रहे, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि यूनाइटेड में लोगों को धक्के कोई मार ही नहीं रहा जिसकी बहुत ज़रूरत है भाई। सो लेट अस सी क्या होता है वहाँ पे। अगर कैजेमीरो जाता है और एरिक्सन और स्कॉट मैकटोमिनी जाता है तो हमारे पे 2-3 प्लेयर्स आ सकते हैं। ये सुनने में आ रहा है युगाटे की डील अब हम कर सकते हैं, बट करने के लिए हमें पहले किसी को मूव करना पड़ेगा। पहली कंडीशन उस डील की ये थी कि पीएसजी को अपना प्लेयर साइन करना था, जो कि था जुआओ नेवेस। वो उन्होंने साइन कर लिया है, मेडिकल वगैरह चल रहा है, वो हो जाएगा। बेनफिका ने उनसे मांगा था रेनाटो सांचेज, प्लस 70 मिलियन मांगे थे, तो पीएसजी ने 70 मिलियन भी दे दिए। रेनाटो सांचेज ने भी एग्री कर लिया है, चलो मैं बेनफिका वापस जा रहा हूँ। तो सब कुछ इन प्लेस है, आज या कल में उसका फाइनल डील क्लोज हो जाएगी। युगाटे की डील उसके बाद होगी यूनाइटेड के साथ। यूनाइटेड अब देखो वहाँ पे कोई भी चक्कर नहीं पड़ेगा, रूमर जितने आ रहे हैं 50 मिलियन 60 मिलियन या कुछ भी है, मेरे हिसाब से जितनी डिटेल में मैं और मेरे घर वाले बात करते हैं उतनी डिटेल में पीएसजी और यूनाइटेड की बात हो रखी है बहुत सारे प्लेयरों को लेके। तो इनकी काफ़ी डिटेल में वेरी प्रिसाइज कि भैया इस रेंज में हम चाह रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर चाह रहे हैं, ये सारी कॉन्वर्सेशन युगाटे को लेके हो चुकी होंगी। दे वर ओनली वेटिंग फॉर जुआओ नेवेस, तभी यूनाइटेड ने जुआओ नेवेस की तरफ क्लीन चिट जाने भी दी कि भैया तुम जुआओ नेवेस ले लो, वी कांट अफोर्ड हिम। बट युगाटे के साथ हमारी ये डील ऑलरेडी तय है और पीएसजी भी चिल बैठी हुई है, वो भी और जगह कोई प्लेयर्स नहीं देख रही है। युगाटे के साथ भी हमारी पर्सनल डील एग्रीड है, तो सारी चीज़ें सेट हैं। जैसे ही आपका जुआओ नेवेस 1 या 2 दिन में क्लियर होगा वैसे ही युगाटे आएगा। बट यूनाइटेड चाहेगी आइडियली कैजेमीरो या एरिक्सन या स्कॉट मैकटोमिनी को उससे पहले कहीं भेजना। उसके साथ साथ राबियो के बारे में भी आ रहा है कि लिवरपूल इंटरेस्टेड थी, न्यूकासल इंटरेस्टेड थी, एस्टन विला इंटरेस्टेड थी और बाहर के बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड थे। बट ये सुनने में आ रहा है दोस्तों कि राबियो यूनाइटेड के लिए वेट कर रहा है। इसका मतलब राबियो से, अगर ये स्टोरी ट्रू है, तो मैं ये नहीं कह रहा ये ट्रू है, बट अगर ये स्टोरी ट्रू है इसका मतलब ये पक्की बात है कि देखो राबियो में इंटरेस्ट यूनाइटेड को पहले से था, पिछले साल था, 6 महीने पहले तक था, इस टाइम क्यों नहीं होगा? आई डोंट सी एनी रीज़न। जब वो फ्री है तो बिल्कुल हमें साइन करना चाहिए और ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर आई थिंक। बट ये सुनने में मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो राबियो इस टाइम पे वेट कर रहा है यूनाइटेड की, तो इसका मतलब उसको सारी क्लैरिटी है कि मेरा क्या क्या डील स्ट्रक्चर होगा, मेरी सैलरी वगैरह क्या होगी, मेरे को क्या रोल मिलेगा। कुछ लेवल पे तो ये सारी बातें हो चुकी हैं एजेंट और यूनाइटेड के बीच में। तो एजेंट उसकी मम्मी है, सो आंटी को सब पता होगा कि यूनाइटेड के प्लान्स क्या हैं, एंड दे आर जस्ट वेटिंग ऑन यूनाइटेड टू मूव सम प्लेयर्स। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, इस हफ्ते हमारी अगर सेलिंग हो गई सही, 2-3 प्लेयर हमने मैक्सिमम 4 प्लेयर हमने निकाल दिए, अगर हमने सेल कर दिया, डिसेंट पैसा भी जनरेट कर लिया, बेसिकली पैसे से ज़्यादा हमने अगर स्पेस क्रिएट कर ली स्क्वाड में, तो मैं आपको बता रहा हूँ हम उसी के इमीडिएटली बाद 2-3 साइनिंग कर सकते हैं, जिसमें से युगाटे, राबियो, माजरुआई, ये सारे प्लेयर हो सकते हैं। और अभी तक तो हम जेडन सांचो वगैरह की बात ही नहीं कर रहे स्पेस क्रिएट करने की, बट काफ़ी कुछ है इस हफ्ते। प्लीज़ डू नॉट मिस एनी वीडियो, प्लीज़ डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। सब्सक्राइब कर लेना, वो जो बेल बनी आती है घंटी वाली, उसको दबा देना ताकि जैसे ही वीडियो आए आप देख लो। एंड गाइज प्लीज़ सपोर्ट दिस स्मॉल चैनल, लाइक कर देना वीडियो को। हम बहुत जल्दी एक अच्छी न्यूज़ के साथ आते हैं, क्योंकि
बॉय मेरे को पक्का ऐसी फीलिंग आ रही है अगले 48 घंटे में कोई ना कोई डील क्लोज होने वाली है। और यूनाइटेड खेल रही है भाई कल, वो मैच भी देख लेना। हम मिलेंगे उस गेम के बाद, रियल बेटिस के साथ शायद गेम है। लेनी औरो की इंजरी के बारे में अपडेट्स मिलेंगी तो उसके बाद हम बात करेंगे। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।